जूस, ये देखिए आप, ये स्टॉल सारे लगे हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं असद ख़ान, पाकिस्तान के खूबसूरत शहर, ठंडी हवाओं के शहर, लजीज और रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से। आज मैं आपको लेके आया हूं हैदराबाद के एक मशहूर और मारूफ तफरीही मुकाम रानी बाग हैदराबाद में। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, यहाँ का विज़िट भी करते हैं। तो चलते हैं रानी बाग हैदराबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं रानी बाग के अंदर। ये आपको रानी बाग में दाखिले का मेन गेट नज़र आ रहा है। ये देखिए आपको यहाँ से अंदर लेके चलते हैं। ये देखें, दाखिल होते ही ये आपको इस टाइप का मंजर नज़र आता है। ये दोनों तरफ इसके ये खूबसूरत बाग, ये देखें आप, ये इसमें फवारों के लिए भी बनाए गए हैं। किसी दौर में ये बड़ा खूबसूरत होता था, आज से कुछ साल पहले। आज भी इसकी खूबसूरती किसी हद तक कायम है, मगर अब ये थोड़ा बहुत उजड़ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये फवारे वगैरह जो यहाँ के हैं पहले ही ये ख़राब हो चुके हैं। इसमें ये गंदा पानी खड़ा हुआ है। ये देखें आप, ये चारों तरफ आप ग्रीनरी नज़र आ रही है आपको। कितना खूबसूरत मंजर है रानी बाग का ये देखिए आप। रानी बाग को हैदराबाद में वाहिद तफरीही मकाम की हैसियत हासिल है। यहाँ पे एक चिड़ियाघर भी है। तो आपको पहले, क्योंकि अभी रोशनी का टाइम है, तो चिड़ियाघर की पहले मैं सैर कराऊँ। चिड़ियाघर में दिखाता हूँ आपको यहाँ का। और ये आप देख सकते हैं रानी बाग का बहुत खूबसूरत मंजर चारों तरफ। मगर ये कि अब यहाँ पे ये तकरीबन उजड़ सा गया है। यहाँ पे कोई सफाई का या कोई देखभाल का निज़ाम नहीं है। ये देख सकते हैं आप, घास जो है झाड़ झनकार में बदल चुकी है। यहाँ पे झूले लगाए गए हैं बच्चों के लिए। ये फैमिलियाँ आती हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंजॉय करती हैं। ये फैमिलियाँ आपकी इंजॉय कर रही हैं यहाँ पे। मगर ये ज़्यादातर झूले जो है वो टूट गए हैं यहाँ पे। इनकी कोई देखभाल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये एक जहाज़ यहाँ पे लगा हुआ है। ये शायद 1971 की जंग का मॉडल है या 1965 का मॉडल है। मगर ये एक जहाज़ यहाँ पे मौजूद है जंग का। मेरा ख्याल F-86 है, सेबर। हाँ जी, ये F-86 है मेरा ख्याल है, सेबर। 1965 की यादगार, 1965 का ये मर्द मैदान था ये जहाज़। MM आलम इसी पर बैठ के जो है उन्होंने 6 जहाज़ गिराए थे। इसी टाइप का जहाज़ था, यानी ये नहीं, बाकी वो F-86 ही था ये वाला। ये जहाज़ से इस साइड पे हम जैसे ही जाएंगे, ये देखें, ये सामने जो है ये चिड़ियाघर में दाखिले का रास्ता है। ये देखिए आप, यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे ये टिकट घर से जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये दरवाजे से अंदर हम दाखिल होते हैं। तो ये चिड़ियाघर में हम दाखिल हो जाते हैं रानी बाग के। यहाँ पर भी बड़े खूबसूरत पार्क और झूले वगैरह बच्चों के लगाए गए हैं। ये देखिए आप, स्टॉल्स हैं खाने पीने के। ये माहौल आप देखें, फैमिलीज़ आ रही हैं यहाँ पे। ये देखिए अभी, ये देखिए फैमिलीज़ यहाँ पे आ रही हैं। ये स्टॉल्स लगे हुए हैं छोटी मोटी चीज़ों के, ये झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। फैमिलीज़ एंजॉय कर रही हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो अब यहाँ से आपको पहले हम लेके चलते हैं जानवरों की तरफ। जानवरों की हालत ज़ार दिखाएं कि उनको किस हाल में यहाँ रखा गया है। उसके बाद मज़ीद यहाँ से आगे चलेंगे, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं नील गाय है शायद ये देखिए, हाँ नील गाय है ये। और ये अफ्रीकन जानवर है, नील गाय इसको कहा जाता है उर्दू में। इंग्लिश में भी इसका कोई नाम मुझे याद था, वो मेरे जहन से निकल गया है। बाकी ये कि उर्दू, ये देखिए आप, ये खूबसूरत खरगोश, ये देखें, ये चारा वगैरह खा रहे हैं। ये देखें अटकेलियाँ कर रहे हैं। ये देखिए आप, बड़ा खूबसूरत मंजर खरगोशों का है ये देखिए आप। ये है ज़ेबरा, ये देखें आप। मगर ये जोड़ा नहीं है, ये अकेला तने तना बेचारा मर्द मैदान यहाँ घूम रहा है। सिर्फ अकेला ज़ेबरा है
ये बहुत खूबसूरत, देखिए आप 12 सिंगे हैं ये वाइट कलर के, बहुत ही खूबसूरत हैं ये शायद कैमरे में इतने खूबसूरत नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर ये सामने से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत जानवर है ये देखें, इसकी आप सींगों की कंडीशन देखें और इसकी लुक देखें आप, कितना प्यारा है ये देखिए आप। और ये बच्चे यहाँ पे इसको पापड़ खिला रहे हैं, ये देखिए आप। और ये भी बेचारा भूख के मारे अब पापड़ खाने पे मजबूर है। बाकी तमाम यहाँ पे पिंजरे तकरीबन आप देख रहे हैं कि ये खाली पड़े हैं, जानवर बहुत कम है। ये देखें, ये भी तकरीबन पिंजरे खाली पड़े हैं किसी, ये देख। और ये है शुतुरमुर्ग, ये देखिए ये शुतुरमुर्ग है, ये जोड़ा है और बड़ा खूबसूरत जानवर है ये शुतुरमुर्ग। ये देखिए बहुत खूबसूरत जोड़ा शुतुरमुर्ग का, इसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। तो ये है शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच। ये रानी बाग के बिल्कुल साथ ये ईदगाह की इमारत है। इसको मुग़ल तर्ज पे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये ईदगाह की इमारत है। इसके साथ ये रानी बाग के बागात और ये खाली पिंजरे, ये आप देख सकते हैं सारे, ये तमाम पिंजरे खाली पड़े हैं, कोई जानवर इनमें नहीं है। देखिए ये बारिश का गंदा पानी इनमें अभी तक खड़ा है, कोई सफाई का सुथराई का कोई इंतज़ाम भी नहीं है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये कोई मुर्गी की नस्ल है, चाइनीज़ मुर्गी, चीनी मुर्गी जिसको कहा जाता है। ये देखें इमामा बहुत खुश है, यहाँ पे ये गुड़िया के बाल खा रही है और जानवरों को देख रही है, एंजॉय कर रही है यहाँ पे। ये देखें, ये नीचे कोई शायद तीतर है या कुछ ऐसा। ये देखें, ये आम पहाड़ी तोते यहाँ पर हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे। ये देखिए आप, ये देखिए ये हैं पहाड़ी तोते। और ये यहाँ पे सबसे नायाब जानवर ये है मैकाओ तोता। ये बहुत कीमती भी है और बहुत खूबसूरत भी है। और ये ऐसे बस ये 2 तोते हैं इसके अंदर रानी बाग में। ये आपके सामने मैकाओ तोता बहुत खूबसूरत है ये। और ये है गुलाबी तोता जिसको कहते हैं पिंक पैरेट। ये देखिए आप, ये भी बहुत खूबसूरत जानवर है गुलाबी तोता। ये है पिंक पैरेट, गुलाबी तोता है ये लिखा हुआ तो इन्होंने इस पे कोई फेलो हिरन है, मगर ये हिरन नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसके सींगों से, ये 12 सिंगा है, मगर ये देखें, ये है 12 सिंगा। ये देखिए जानवरों के यहाँ पे खाने पीने का कोई प्रॉपर ऐसा इंतज़ाम मुझे नज़र नहीं आ रहा। लोग आते हैं यहाँ पे देते हैं तो जानवर उन पे टूट पड़ते हैं पब्लिक के ऊपर खाने के लिए, यानी भूखे हैं तो बेचारे ये कर रहे हैं ना ये, वरना अगर इनको अगर कुछ दिया जाए तो ये क्यों यहाँ पे इस तरह करें। ये देखें, ये भी 12 सिंगे की एक नस्ल है। ये देखें, ये भी पब्लिक के हाथों से खा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये भी सफ़ेद 12 सिंगा जानवर यहाँ पब्लिक के मुंतज़िर हैं कि पब्लिक आए और इनको कुछ। ये बड़ी ख़ास चीज़ है यहाँ पे, ये है आईबेक्स। आईबेक्स कीर्थर नेशनल पार्क इस जानवर की मादूम होती हुई नस्ल को बचाने के लिए बनाया गया है जामशोरो ज़िले में। ये तो सफ़ेद 12 सिंगा है, इसके बराबर में है आईबेक्स। अगर ये है आईबेक्स। अगर आप कोटरी गए हों तो आपको उस कोटरी के मेन एंट्रेंस पे इसका बहुत बड़ा मुजस्मा लगा हुआ नज़र आता है। ये देखिए आप, बच्चे यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं, जानवरों को खाना भी खिला रहे हैं कुछ, और डर भी रहे हैं जानवरों से। ये देखिए आप, ये देखिए बच्चों के लिए फुल एंजॉय है ये देखिए आप, बच्चों की खुशी देखें। ये देखें आईबेक्स, ये भी पब्लिक के मुंतज़िर के कोई इनको आके खाना वाना खिला दे। ये मादूम होती हुई नस्ल का शिकार आईबेक्स। और ये यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत मोर है, ये देखिए आप। एक तो असल में मैं यहाँ पे इस कैमरे और जाली की वजह से बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि ये कैमरे से मैं अंदर जानवर को फोकस करता हूँ तो ये देखिए आप, ये मोर ने यहाँ पे नाचना शुरू कर दिया है। ये देखिए आप, कहीं कहीं आपको इसमें मैं बता रहा था कि फ़ोकस का इशू हो रहा होगा, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तो बाहर ये जालियों के अंदर जानवर को फोकस करते हैं तो
कैमरा जो है ये जाली को फोकस कर लेता है, ये देखिए आप, और अंदर ले जाते हैं तो ये सही नहीं आता। तो बहरहाल ये जाली की वजह से हो रहा है शायद, अगर, मगर ये कि जितना हो सकता है मैं आपसे करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए मोर का बड़ा खूबसूरत अंदाज, ये देखिए आप। ये है हैदराबाद का रानी बाग, ये मैंने आपको दिखाया है बहुत खूबसूरत तरीके से। ये देखिए मोर किस तरह ये अपने पंख फैलाए हुए है। ये नज़ारा भी कभी कभी देखने को मिलता है दिन में, और हमारी किस्मत है कि ये नज़ारा हमने देखा और आपके लिए रिकॉर्ड कर पाए, जितना भी कर पाए मगर कर पाए। ये देखिए ये देखिए मोर को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी खूबसूरती से नवाजा है, जो आपको नज़र आ रही है सामने। ये देखिए पर इसके, ये देखें, लोग इन परों को मुतबर्रिक समझते हैं, कुरान पाक में रखते हैं, मुक़द्दस किताबों में रखते हैं, घर में रखते हैं। कहते हैं कि इन परों को देख के छिपकलियाँ घरों में नहीं आती। ये देखें आप, ये है मोर अपनी मस्ती में, अपने जज्ब के आलम में। ये देखें आप, और ये देखें, वाह वाह, खूबसूरत खूबसूरत बिल्कुल। ये मोर के पिंजरे के साथ ही बतखों का पिंजरा है। बतखें यहाँ बेतहाशा हैं, बहुत ज़्यादा बतखें हैं, तो कम से कम 100-150 तो होंगी। ये बहुत ज़्यादा शोर है इनका, बतखों का। ये एक झील है, मसनूई झील बनाई गई है यहाँ पे। इसके बीच में इस पे एक पुल बनाया हुआ है। ये दोनों तरफ इसमें ये और ये इस तरफ जो है वो बैठने की जगहें भी बनाई गई हैं। ये देखिए, ये देखिए, बड़ा खूबसूरत है बनाया रानी बाग, बहुत ज़बरदस्त है। इस तबाह हाली और उजड़ी हालत में भी ये बहुत खूबसूरत है। बहुत लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, जैसे आप पब्लिक का रश देख रहे हैं। ये यहाँ पे बंदरों के पिंजरे हैं, ये देखें आप। मगर बंदर भी यहाँ पे तबाहली और गंदगी का शिकार हैं। हद से ज़्यादा गंदगी है बंदरों के पिंजरे में ख़ास तौर पे, और कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, गंदगी, इंतहाई बदबू, बहुत ज़्यादा बदबू है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदगी है ख़ास तौर पे ये बंदरों के पिंजरे में। देखिए नाकाबिले बर्दाश्त है ये। और बिल्कुल यहाँ पे उनकी खुराक का भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पब्लिक आती है तो जो कुछ दे देती है बस वही खा रहे हैं, उसके पीछे ये, और बाकी सरकारी तौर पे मेरे को अब तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि यहाँ पे। ये देखिए आप, बड़ा ये खूबसूरत एक पार्क है, यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, फैमिलियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए आप चारों तरफ, ये देखिए, बड़ा अच्छा एक फैमिली माहौल है यहाँ पे। अब आखिर में निकलते निकलते ये यहाँ पे पोनी घोड़े हैं 2। ये देखिए पोनी घोड़े, मतलब ये छोटी नस्ल के घोड़े हैं। ये 4 फुट 3.5 फुट इनकी हाइट होती है बिल्कुल। और ये देखें आप, बच्चों से भी ये छोटे हैं। और पोनी घोड़े बहुत खूबसूरत, बड़े बड़े बाल वाले, छोटे कद के ये पोनी घोड़े। इस वक्त हम बाहर आ गए हैं रानी बाग के चिड़ियाघर से, और अब हम जा रहे हैं ये फ़नलैंड की तरफ। यहाँ झूले वगैरह हैं, ये वही जहाज़ जो मैंने आपको दिखाया, ये नज़र आए तो बिल्कुल आपको मैं रियल चीज़ दिखाता हूँ, जो यहाँ एक रियल चीज़ मौजूद होती है। ये देखिए यहाँ ये झूले चलना शुरू हो गए, ये देखिए इस सामने। फ़नलैंड के बाहर आप देख सकते हैं ये एक आर्जी तौर पर भी बनाया गया है, फ़नलैंड टाइप का। झूले वगैरह इसमें भी मौजूद हैं।
मगर ये असल फनलैंड नहीं है, ये आर्जी एक फनलैंड बनाया गया है। ये देखिए, अंदर चलते हैं, इसमें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आर्जी फनलैंड है। ये देखिए आप, इसमें भी ये देखें, ये तालाब वगैरह बना के ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बच्चे मोटर बोट्स वगैरह की राइड ले रहे हैं। ये देखें आप, हैदराबाद की रौनकें देखें। अभी फैमिलियां आना शुरू हुई हैं। ये देखें, एक कश्ती है ये देखें, ये हैदराबाद की रौनकें हैं। हैदराबाद की शामें, ठंडी हवाएं और उसके साथ ये रौनकें। ये आप देखें यहाँ पे। अब यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ पे बस यही कुछ है, ये 3-4 झूले हैं। ये आर्जी तौर पे बनाया गया है यहाँ पे। और बाहर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ से बाहर निकलते ही ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए। कि ये देखिए आप, सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, यहाँ पे आइसक्रीम, जूस। ये देखिए आप, ये स्टॉल्स सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये चाट, समोसे, गोलगप्पे, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं। ये देखिए आप, हैदराबाद के सकाफती खाने, गोलगप्पे, ये देखिए चाट, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। ये गन्ने के शरबत की मशीन है। ये देखिए आप, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको अच्छा खासा एंजॉयमेंट मिल सकता है। यहाँ पे आप अपने घर से भी खाना लेके आ सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। यहाँ पर भी आप ख़रीद के रिफ़्रेशमेंट खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये बच्चों के चीज़ों की, खिलौनों की दुकानें हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये मामा, बड़ा एक खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप। ये रानी बाग के फन लैंड का मेन गेट है। ये देखें आप, ये मेन गेट है। यहाँ से अंदर जाएंगे हम। ये है सरकारी बल्दिया का फन लैंड। ये देखें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। तो इनकी अभी आपको तफसील दिखाते हैं इनके पास चल के। ये देख रहे हैं आप, जैसा कि हैदराबाद ठंडी शामों का, सुरमई शामों का शहर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फनलैंड की रौनकें। ये देखिए, इस वक्त लाइटें ऑन हो चुकी हैं फनलैंड की चारों तरफ। पब्लिक आना शुरू हो गई है, झूले चल गए हैं। ये देखें आप, इस बहुत ठंडी हवा होती है शाम में हैदराबाद में। इसको ठंडी हवाओं का और सुहानी सुरमई शामों का शहर कहा जाता है। ये देखें आप, फनलैंड की लाइटें ऑन हैं, रौनकें बहाल हैं। ये देखें आप, आगे चलते हैं। ये देखिए, झूले चल रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर भी ये अंदर भी ये खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे, या आइसक्रीम्स वगैरह। ये देखिए आप,
आप अगर हैदराबाद आते हैं और शाम के टाइम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की ठंडी हवा और ये झूले और ये माहौल यहाँ आपकी पिकनिक और ये तमाम आपका जो सफ़र है उसको ये दोबाला कर देगा, आपकी खुशियों को दोबाला कर देगा। बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये रानी बाग। ये देख, अब हम बैठेंगे इस वाले झूले में और ये टॉप पे जब रुकेगा तो हैदराबाद का आपको एरियल व्यू भी दिखाएंगे। तो पहले इसमें चल के बैठते हैं और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो आपको हैदराबाद का फ़ज़ाई मंजर भी मैं दिखाऊंगा इससे। चलें, इस वक्त हम झूले के अंदर मौजूद हैं, ये देखिए आप। और ये यहाँ से आपको हैदराबाद का बहुत खूबसूरत फ़ज़ाई मंजर ये देखिए आप। ये देखिए आप, ये यहाँ से आपको पूरा हैदराबाद का ये देखिए आप, ये एरियल व्यू नज़र आ रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए। अब आपको दूसरी साइड से भी दिखाते हैं, ये देखिए आप। ये है हैदराबाद, ब्यूटी ऑफ हैदराबाद। ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो अभी झूला रुकेगा तो इंशाल्लाह अगले किसी झूले में आपको फिर दिखाते हैं कि वहाँ का क्या हालात है। ये देखिए आप, ये खूबसूरती देखिए आप, ये देखिए आप। ये खाने पीने के स्टॉल्स के साथ बेंचें लगी हुई हैं, पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, माहौल को, मौसम को एंजॉय कर रही है, अब रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत पुरसुकून माहौल है। कुछ लोग झूलों में झूल रहे हैं। ये फनलैंड के अंदर एक फैमिली हॉल बनाया हुआ है, ख़ास तौर पे ये छोटे बच्चों के लिए, कि यहाँ पे इंडोर झूले वगैरह लगे हुए हैं, छोटे गाड़ियाँ, उस टाइप की चीज़ें, झूले वगैरह। ये इंडोर एक्टिविटी के लिए है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडोर गेम्स वगैरह आप किस तरीके से यहाँ पे खेल सकते हैं। ये देखिए आप, बड़ा ये फुटबॉल गेम्स वगैरह, ये झूले, ये देखिए आप। गर्ज़ ये कि एक ये फुल पैकेज है रानी बाग। यहाँ पे आप आके अपनी मर्ज़ी का हर काम कर सकते हैं। आपका बच्चा जो करना चाहे वो कर सकता है, बल्कि ज़्यादातर तो बच्चे ने जो करना है, क्या वो उसने सब कुछ ही करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जेब हल्की लेके ना आए तो बेहतर है, वरना बच्चों ने आपको जो है सही तंग करना है। ये झूला इस वक्त बहुत तेज़ घूम रहा है और ये देखें, यहाँ चीखों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
ये देखें आप, बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग। ये बच्ची की हालत देखें आप। मुरसल इसको चढ़ना सिखाओ मन्ना को। मुरसल देखो भाई कैसे चढ़ रहा है। हाँ ऐसे चढ़ता है। कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों की तफरीह के लिए तमाम इंतजाम हैं। तो दोस्तों ये था आज का हैदराबाद व्लॉग रानी बाग। हमारे को और हमारी फैमिली को इसमें आज बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। और आपको अगर ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल असद व्लॉग को आप सब्सक्राइब भी करें। तो ये आप लाइट आई है तो रोशनी में एकदम फ़र्क पड़ा है। देखें लाइट नहीं है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये देखिए। तो ये बच्चों से पूछते हैं बच्चों को कैसा लगा आपको।